सुप्रभात बेटा। आए बेटा, हम संस्कृत गद्य के कवि कुलगुरु कालिदास को पढ़ा रहा था। आज उसी विषय को आगे पढ़ाएंगे। बेटा बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें। हम बड़े महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% अंक आपको दिलाएंगे। इस गद्य से हमने पहले ही बताया था कि गद्य से 2 तरह के प्रश्न होंगे। पहला होगा पाठ का सारांश और दूसरा प्रश्न होगा इसमें हिंदी संस्कृत से हिंदी अनुवाद, जो 7 नंबर का होगा। जैसे पाठ का ये पैराग्राफ दे दिया गया, इसी पैराग्राफ से आपको अनुवाद पूछेगा तो वो 2 नंबर का संदर्भ और 2 नंबर और 5 नंबर का अनुवाद आपको करना होगा। तो इसलिए शब्दार्थ पर विशेष ध्यान रखेंगे, सारांश पर विशेष ध्यान रखेंगे। कहेंगे सर सारांश कैसे याद करें? तो सारांश याद करने का बेटा सबसे बड़ा तरीका है कि पाठ का अर्थ आपको आ रहा है, यही सारांश है, उसको संक्षेप में आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखिए, क्योंकि वो अनुवाद हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे पूरा, और पढ़ने के बाद इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आपका दोनों तरह से तैयारी होगी। एक तो आपको संदर्भ भी अनुवाद भी तैयार हो जाएगा और दूसरा आपको पाठ सारांश भी तैयार हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं। तो जो पाठ आपके महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हीं महत्वपूर्ण पाठों पर पहले हम विशेष चर्चा करें, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। तो इस पाठ को पढ़ाने के बाद हम आपको काव्य का पढ़ाएंगे। ठीक है, काव्य में आपको मालूम है कि 4 ही पाठ हैं, उस विषय पर काव्य में चर्चा करेंगे। आइए हम आप पढ़ते हैं पहले इस पाठ को, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट भी करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ से। इसके पूर्व पढ़ा दिया था, उसी के आगे का है ये। देश काला देव कालिदास कुलस्यापि स्पष्ट परिचयो नुपलब्ध्यन्ते। कहा देश में समय के अनुसार, देश काला देव, कहा समय के अनुसार, देश और समय के अनुसार कालिदास के कुल का भी स्पष्ट कोई परिचय प्राप्त नहीं होता, कोई परिचय उपलब्ध नहीं है। तस्कृतिषु, उनकी कृतियों में भी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनम एतम अनुमेतिये। कहा कि उनकी कृतियों में भी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन, जिस प्रकार प्रतिपादन, कहा जिस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, स्पष्ट किया गया है, एतत् अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। कहा उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनकी कृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था का जिस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, वर्णन किया गया है, कहा एतत् उन्नते, इस प्रकार का ऐसा अनुमान है। यत माने कि तस्य माने उनका, जन्म माने जन्म, विप्रकुले ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया, भावना से, इच्छा के अनुसार, भाव के अनुसार। स शिवा अनुरक्तस्यापि तथापि, शिवा अनुरक्त, शिवानुरक्त माने शिव अनुरक्तस्य, भगवान शंकर में बड़ा उनका स्नेह था। वह भावना से, वह इच्छा से किससे प्रेम करते थे? शिव से, भगवान शंकर से। तो कहा शिव अनुरक्तस्यासीत, कहा भगवान शिव के परम भक्त थे, शिव भगवान शिव में प्रेम करते। फिर भी, तथापि माने फिर भी, तस्य धर्म भावनया, कहा तस्य माने उनका, धर्म भावनया, धर्म भावना में मनागपि संकीर्णता नास्ति। कहा कि फिर भी उनका मन धर्म भावना में संकीर्ण नहीं था, अर्थात धर्म के प्रति उनके मन में कोई संकीर्णता नहीं थी। संकीर्णता का भाव क्या है? सूक्ष्मता, सो छोटापन, यानी वह धर्म में भी विश्वास करते थे। शिव भक्तो अपि, शिव भक्त होते हुए भी, सन माने निश्चित रूप से, रघुवंश में, सह रामम प्रति, राम, वह राम के प्रति, स्वभक्ति भावना, भावम उदार मनसा प्रकटयति। कहा कि शिव भक्त होते हुए भी निश्चित रूप से वह रघुवंश महाकाव्य में वह राम के प्रति अपनी भक्ति भावना और उदारता को मनसा प्रकटयति, मन से प्रकट किया, भाव से प्रकट किया। उसमें कोई ये नहीं कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं तो राम के गुणों का वर्णन न करूं, ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं था। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन चरित्र, सर्वथा, वृत्तम माने चरित्र, वित्तम यत्रेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, है ना, पढ़े होंगे आप सदाचार में। तो कहा कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन चरित्र, सर्वथा
अज्ञान अंधकार आच्छानम आसीत, अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ था। आच्छानम माने ढका होना। कहा कि जीवन, कालिदास का जीवन चरित्र हमेशा अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ था। तद विषय का, उनके विषय में अनेका जनश्रुतयः, अनेकों जनश्रुतियां हैं, लोगों द्वारा सुना गया। जनश्रुतयः माने लोगों द्वारा सुना गया है। लब्ध प्रसरासंति, किंतु लोगों द्वारा सुना गया है और ऐसा प्रसार भी किया गया है। उनके विषय में लोगों द्वारा सुना गया है और ऐसा प्रसार भी प्राप्त होता। लब्ध माने प्राप्त होना, प्रसरासंति प्राप्त होता है, फैलाया गया है। किंतु ता सर्वा, किंतु वह सभी कैसा है, तो कहा ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानाम, ईर्ष्या से दूषित, ईर्ष्या से कलुषित, कसायित चित्त वाले। तो कहा ईर्ष्या से कलुषित चित्त वाले, कल्पना प्ररोढ़ा ये, कल्पना भाव में लगे रहने वाले, कल्पनाओं में खोए रहने वाले, इस प्रकार के लोग सर्वथा चिंता शंति, इस प्रकार के लोग, अतएव माने इस प्रकार ही लोग हमेशा चिंत्याशंति, चिंता करते हैं, सोचते हैं कि उनका जो जीवन चरित्र है, क्या सोचते हैं कि उनका जो जीवन चरित्र है वह हमेशा ज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ था। ऐसा उनके विषय में लोग सोचते हैं। और कौन सोचता है, तो कहा कि जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या से जिनका चित्त कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है। कहा कि ये कल्पना प्ररोढ़ा, ये सिर्फ कल्पना मात्र है ना। यह सर्वथा चिंत्याशंति, ऐसा सभी लोग हमेशा सोचते हैं, कहते हैं। आगे चलिए। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्यं प्रज्ञायाः उल्मीनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधेयः परोक्षम। कहा कि कालिदास के नवोन्मेषशालिन्याम, नवोन्मेषशालिन्याम माने नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उल्मीलन हुआ, प्राप्त होना। तस्य कृतिषु, कहा कालिदास के नए नए विकास से युक्त नवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञाया, प्रज्ञा माने बुद्धि। कहा नए नए विकास से युक्त बुद्धि का जो उल्मीलन हुआ, जो प्राप्त हुआ, तस्य कृतिषु नास्ति, कहा उनकी कृतियों में नहीं है। कश्चित् सुधया परोक्षम, ऐसा कश्चित माने कुछ, सुधेय माने विद्वानों का, और परोक्षम माने अप्रसिद्धि है, अप्रसिद्ध कथन है। ऐसा वह परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से ऐसी बात वो कहते हैं, ऐसा उनका मानना है कुछ विद्वान। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रखर प्रकार प्रमुख प्रकारेषु, कहा कि उन संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में, संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। सह सर्वान अतीतान गतान, कहा कि वह सर्वान अतीतान गतान, तो उन्होंने कहा कि सर्वान अतीतान आगतान, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो कहा संस्कृत काव्य के विविधेषु माने अनेक, विभिन्न प्रकार के, प्रमुख प्रकारेषु, प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम, अपनी कौशलता का प्रदर्शन किया, वर्णन किया, दिखाया। सह सर्वान अतीतान अनागतान, अनागतान, अतीत माने जो भूत है, अनागतान माने जो भविष्य है। तो कहा कि अतीत और भविष्य के कवीन अति शिष्य, कहा कवियों में अति शिष्य, अति श्रेष्ठ हैं। कहा कि संस्कृत काव्य के अनेकों प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके उन्होंने दिखाया कि वह अतीत और भविष्य दोनों कवियों में वो क्या हैं,
श्रेष्ठ हैं, जो उनसे पहले के हैं और जो आने वाले हैं, कहा उन सभी में श्रेष्ठ हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए, रघुवंश को देखिए, रघुवंशम कुमार संभवम च महाकाव्य द्वयम, कहा रघुवंश और कुमार संभव ये दो महाकाव्य, मेघदूत ऋतु संहारम च खंड काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार दो खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम विज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति, मालविकाग्निमित्र विक्रमोवर्षीयम विज्ञान शाकुंतलम ये नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्य, कहा कि यहाँ पर रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरो सर्वातिशायिनः कृतम अस्ति, कविकुल गुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में, अस्मिन माने इस, ये छोटे छोटे बेटा शब्दार्थ जो हम बता रहे हैं आपको हिंदी से संस्कृत बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। बेटा हमने हिंदी से संस्कृत बनाने का वीडियो बनाया है, उस पर विशेष ध्यान रखेंगे, और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी हमने बताया है कि हिंदी में क्या आपको पढ़ना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। हिंदी के व्याकरण में क्या पढ़ना है 25 नंबर बोर्ड में अभी से हमने उसको निर्धारित कर दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में अंक मिले, तो इसलिए उसको भी अभी संस्कृत व्याकरण का भी हमने वही हिंदी से संस्कृत बनाना, वो हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी उनके लिए तो बड़ा स्वर्णिम वह वीडियो होगा कि जो हिंदी में भी उनको उपयोग होगा और संस्कृत में भी उपयोग होगा। तो ये ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस शब्दों पर विशेष ध्यान रखिए, जो छोटे छोटे शब्द हैं आपको अनुवाद में काम आएंगे। अस्मिन तो कहा इस महाकाव्य में दिलीपाद आरंभ्य, कहा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर पर्यंतम, अग्निवर्ण तक इक्ष्वाक वंशावत संभूता नाम, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए, संभूता नाम माने उत्पन्न हुए, निपति नाम, कहा राजाओं की, निपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति, कहा राजाओं की अवदान निरूपण माने उदारता का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए, संभूता नाम माने उत्पन्न हुए राजाओं की उदारता का, अवदानन माने उदारता का वर्णन किया गया है। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसां हृदयं सततम आह्लादयति, कहा एकोनविंशति सर्गात्मकम इदम, कहा एकोनविंश माने 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीयता सुंदरता भावनाओं को प्रकट करता है, प्रतिपादित करता है, और सचेतसाम और सत्य रूप से सचेतसाम रसिकों के हृदय को, सचेतसाम माने जो रसिक लोग हैं, कहा उनके चित्त को, उनके हृदय को सततम आह्लादयति निरंतर प्रसन्न करता है, कहा ऐसी रमणीयता को प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रेम भाव को प्रस्तुत करता है कि सभी के चित्त को क्या कर देता है, आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम, कहा कुमार संभव महाकाव्य में, ये महाकाव्य है, कहा इस महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम अपि काव्यम, यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति, इस महाकाव्य में भी या इस काव्य में भी 18 सर्ग हैं। 18 माने 18 सर्गात्मकम, सर्ग का भाव क्या है, अध्याय से है, ध्यान रखिएगा। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक, कुछ आलोचक, 8 सर्ग पर्यंतम, 8 सर्ग पर्यंतम एव, 8 सर्ग के बाद 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते, कालिदास इस काव्य, कहा 8 सर्ग तक ही काव्य को कालिदास द्वारा लिखित मानते हैं। प्रणीतम इस माने लिखा हुआ मानते हैं।
कुछ समीक्षकों का मानना है कि 18 सर्ग में मात्र 8 सर्ग तक ही इन्होंने लिखा था। शेष किसने लिखा? तो कहा इनके शिष्यों ने वर्णन किया है। ठीक है, ऐसी बात, ऐसी मान्यता को समीक्षक मानते हैं। आगे चले। मेघदूते मेघदूत में सप्तमी विभक्ति बहुवचनांत है। मेघदूते मेघदूत में यक्ष यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी किन्नर और किन्नरियों के वियोगम आश्रित, वियोग पर आश्रित विप्लम श्रृंगारस्य, विप्लम श्रृंगार माने वियोग श्रृंगार के पूर्ण परिपाको दृश्यते, पूर्ण भाव दिखाई देता है। कहा मेघदूत में तो यक्ष और यक्षिणी के वियोग पर जो आश्रित है, कहा उसमें विप्लम्ब श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का तो पूर्णतः वर्णन दिखाई देता है, पूर्णतः वर्णन प्राप्त होता है। यानी ये दोनों अलग अलग रहते हैं। अब ये कहानी बड़ी लंबी है, इस पर नहीं शुरू करेंगे, जब आप काव्य पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ऋतु संहारे अन्वर्थतया सस्णाम ऋतूणाम वर्णम अस्ति। कहा ऋतु संहार में कहा कि अन्वर्थतया, अर्थ के अनुसार, सस्ण ऋतुराम कहा 6 ऋतुओं का वर्णन है। कहा कि अर्थ का अनुसरण करते हुए, अन्वर्थतया माने अर्थ का अनुसरण करते हुए, कहा ऋतु संहार में तो अर्थ का अनुसरण करते हुए 6 ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। आगे देखिए। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य, अग्निमित्र का और मालविकायास्य और मालविका के प्रेम का वर्णन है। प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम वर्णित है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचात्मके विक्रमोवर्षीयम पुरुर्वशः, कहा 5वें अंक में, पंचात्मके माने 5वें अंक में विक्रमोवर्षीयम और पुरुर्वा उर्वश्याम प्रेम कथा वर्णितः। विक्रमोवर्षीयम में कहा विक्रमोवर्षीयम के 5वें अंत तक पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? तो कहा कि शकुंतैस्य पोषिता तदनुकर्णेन परिपालितायाः। कहा शकुंतैस्य माने पक्षियों के द्वारा, पोषितायाः माने पाली गई, पोषिता है माने पाली गई। तो कहा कि एक लाइन छूट गई बेटा, फिर से देखिए। मालविकाग्निमित्र नाट्ये अग्निमित्रम मालविकास्य प्रेमाख्यानम अस्ति। पंचात्मके विक्रमोवर्षीयम पुरुर्वशः उर्वश्याम प्रेम कथा वर्णितः। कहा 5वें अंत तक विक्रमोवर्षीयम नाटक में, नाटक के 5वें अंक तक में पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्यस्य, अपने नाम से धन्य हुई। अस्य कवे, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृति ही अस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, कहा कि वह अपने नाम से ही धन्य है, जो कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य, तो सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। यहां तक पढ़ लिया। आगे देखिए। नाटके अस्मिन सप्तांका सन्ति, इस नाटक में, अस्मिन माने इस नाटके माने नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो जिताया, मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई। ये मेनका कौन थी, कैसे उत्पन्न हुई, ये भी कहानी बड़ी लंबी है। जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे, लेकिन संक्षेप में बता दें कि विश्वामित्र के तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा था, तो उनकी तपस्या को भंग इसने किया। तब उनके देखने मात्र से मेनका को यह शकुंतला का जन्म हुआ, गर्भ में आई। तब उसने क्या किया? मेनकया प्रसूतो उज्जिताया, मेनका से उत्पन्न
और फेंकी गई शकुन्तस्य पक्षियों के द्वारा, उज्जिताया माने फेंकी गई, शकुन्तस्य पक्षियों के द्वारा पोषिता पाली गई, क्योंकि जन्म हुआ उससे लेकिन उसने त्याग दिया, फिर पक्षियों के द्वारा पाली गई। तदनु कण्वेन, वह कण्व से परिपालिता, पालन पोषण की गई। शकुन्तलाया, शकुन्तला दुष्यंतेन, दुष्यंत के सहोद्वाहस्य विवाह की कथा वर्णितास्त में, उनके प्रेम विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय, शकुंतला के विषय में प्रथितैसा भणितः, ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कहा काव्यों में रमणी क्या है? नाटक है। काव्यों में रमणी नाटक है और उस नाटक में, उन नाटकों में तत्र रम्या शकुंतला, शकुंतला अत्यंत रमणीय है। काव्यों में सबसे रमणीय क्या होता है? नाटक। और उन नाटकों में सबसे रमणीय नाटक कौन सा है? शकुंतला का नाटक है। ठीक है बेटा। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसन्ति। कहा इस नाटक को प्राच्य, पूर्वी और पौरस्तैः पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी जो प्रांत हैं उनके जो समीक्षक हैं, बहु प्रशंसन्ति, कहा वे सभी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें। ये बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, अधिकतर बार पूछा गया अब जो पढ़ाने जा रहे हैं। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कवि ही अस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्य माने श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्त कृतिषु, उनकी एक एक कृतियों में काव्योचित गुणानां समाहार, काव्य के उचित गुणों का समूह, समाहार दृश्यते दिखाई देता है। अपरस्य, और भारतीय जीवन पद्धतियों का, अपरतस्य दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति के सर्वांगीणताया तत्र राजते, सर्वांगीणता संपूर्ण विकास का वर्णन सुशोभित है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य उन्नति की दृष्टि से, काव्य विकास की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन का सूक्ष्मानुभूति, इंद्रम धनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति। कहा कि काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से, काव्य विकास की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्मानुभूति इंद्रधनुष के समान, कहा मानव मन में बनने वाली छोटी इंद्रधनुष के समान, कस्यापि सहृदयस्य, किसी के भी हृदय को और चित्त को आवर्जितिम, आकर्षित कर लेती है। काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्य में जो मानव मन के भाव को प्रस्तुत किया गया है, जो सूक्ष्मानुभूति होती है इंद्रधनुष के समान, किसी के भी हृदय को, जो इंद्रधनुष के समान उनके काव्य की सूक्ष्मानुभूति होती, काव्यों में जो वर्णन मिलता है, कहा कि वह किसी के भी हृदय को और चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रकृति भी स्वजड़त्व, मनुष्य को तो छोड़िए, प्रकृति भी अपनी जड़त्व को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, कहा कि सर्वत्र सभी जगह मानव की सहचरी की तरह वह आचरण करती है, अर्थात मानव के साथ वह व्यवहार करती है। प्रकृति भी अपने जड़त्व भाव को छोड़ करके क्या करती है? मानव के समान वह मानव की तरह व्यवहार करती है। सहचरी आचरति, सहचरी के समान साथ साथ उसके साथ आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, उदाहरण दिया उन्होंने, कहा रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघु को सभा जन्म वन वृक्षा, सभा में उपस्थित लोगों के बीच वन वृक्षा, वन के वृक्ष क्या करने लगे? प्रसून वृष्ट भी फूलों की वर्षा करने लगे। मेघदूत में विरहोत्कंठस्य, विरह से उत्कंठित, विरह से व्याकुल, यक्ष के प्रेम विफलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, अद्वितीय सृष्टि, अद्वितीय स्वरूप दिखाई देता है। मेघदूत में भी विरह उत्कंठा का
विरह जिज्ञासा का, विरह भाव का जो यक्ष का प्रेम भाव है, कहा वह अद्वितीय रूप से दिखाई देता है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग वर्णम अस्ति, कहा वहां पर भी बाह्य रूप से, बाहरी रूप से देखा जाए तो प्रकृति के ही मर्म स्पर्शी वर्णन प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो यक्ष है वह अपने प्रेम भाव को एक बादल से कहता है। बादल क्या है? एक प्रकृति का स्वरूप है। इसलिए वह बादलों को भी क्या कर देता है, कभी उसको भी मानव का सहचरी बना देता है, मानव की तरह व्यवहार करने वाला बना देता है। उन वृक्षों को क्या बना दिया? फूलों को भी, उन वृक्षों को भी क्या बना दिया? कहा वह मानव का भी भाव बना दिया, उसमें भी मानव की तरह सहचरी जैसा व्यवहार करवाने के लिए प्रस्तुत कर दी। ये कवि की विशिष्टता है और ये कवि कौन कर सकता है? ये कालिदास कर सकते हैं। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि में मेघ क्या है? कहा कि धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातो न भूत्वा। उसकी दृष्टि में, कवि की दृष्टिया, कवि की दृष्टि में जो बादल है जो बना किससे है? कहा धुआं से, प्रकाश से, जल से और वायु से जो सन्निपात है। सन्निपात माने समूह है। कहा न भूत्वा, वह न हो करके, यानी जो बादल है वह न तो धुआं है, न ज्योति है, न जल है, न वायु है। कहा वह, कवि कहता है कि ये वो इसके समूह से नहीं बना, जबकि इसी के समूह से वो बना हुआ है। कहा वह एक संवेदनशील मानवोपम प्राणी है। कहा वह एक संवेदनशील और मानव के समान प्राणी है। कितनी बड़ी बात को कवि ने वर्णन कर दिया। यानी कालिदास की दृष्टि में वह बादल नहीं है जो कि धुआं, ज्योति और जल और हवा से बना है, वह तो एक मानव है। सह रामगिरे आरंभ्यालकाम यावत। कहा वह रामगिर पर्वत से आरंभ करके अलकापुरी तक यस कस्यापि सन्निधिम लभते। कहा वह जिस किसी के भी समीप जाता है तो प्राप्त करता है तस्मयी हर्षोल्लासो, का हर्ष और उल्लास को प्राप्त करता है, हर्ष और उल्लास को वितरित करता है। इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। रामगिर पर्वत जो चित्रकूट में है, वहां से प्रारंभ करके हिमालय पर्वत में जो अलकापुरी है, कहा वहां तक वह जाकर के क्या करता है, जो जो कुछ उसे दिखाई देता है, कहा उसके समीप जाकर के वह उन सभी को हर्षित करता है, प्रसन्नचित करता है। शकुंतला नाटके पतिगृह गमन काले, शकुंतला नाटक में प्रतिगृह अपने पति के घर जाते समय आश्रम के जो वृक्ष हैं, स्वभगिन्या अपनी पुत्री के लिए, भगिन्या माने पुत्री, अपनी पुत्री के लिए शकुंतलायै आभराणि, शकुंतला को धारण करने के लिए वस्त्रों को, आभूषणों को समर्पयन्ति, समर्पित करते हैं। आभराणि माने वस्त्र को, आभरण को। कहा कि जिस समय शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पढ़ेंगे तो शकुंतला अपने जब पति के घर जा रही थी तो कहा पति के घर जाते समय वह क्या करते हैं, आश्रम के जो वृक्ष हैं, कहा वह अपनी पुत्री के लिए उसको पुत्री मानते थे। शकुंतला को आभरण, सुंदर आभूषणों को, वस्त्रों को प्रस्तुत करते हैं। हरिणार्भक, हरिण का जो बच्चा, अर्भक माने बच्चा, हिरण का जो बच्चा है, तस्य मार्गम अवरोधकम कृत्वा, उसके मार्ग को रोकता है। जब वो अपने पति के घर जाने लगती है उसको रोकता है और रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटेत, कहा कि वह अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं मध्य नद्य प्रेयस्य, कहा इस प्रकार वह नद्य प्रेयस्य इवाचरंती, कहा कि वह नए प्रेम को प्रस्तुत करते हैं, नए प्रेम के भाव को प्रस्तुत नदियों के प्रेम भाव को भी प्रस्तुत करते हैं, आचरण को व्याख्यायित करते हैं। सूर्य अरुणोदयो बेलयाम, कहा सूर्योदय उदित होते समय, अरुणोदय की बेला के समय, उदित होते समय स्वप्रियतमाया, कहा अपनी प्रियतमा नलिन्या, नलिनी के माध्यम से, तुषार बिंदु रूपिणा, कहा तुषार बिंदु, तुषार बिंदु माने ओस की बूंदों के माध्यम से अश्रुणि स्वकरई परिमृज्यते, कहा आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कहा सूर्य भी अरुणोदय बेला में, प्रातः काल की बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस रूपी बूंदों को क्या करता है, वह अपने आंसुओं से पोंछता है। ये कौन वर्णन कर सकता है? ये महाकवि कालिदास वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कहा कि जो महाकवि कालिदास हैं वह सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये कहा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उपमा के लिए कालिदास थे, उपमा कालिदासस्य। तो
उपमा के शिरोमणि कवि थे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में बेटा अगला इसी को कंप्लीट करेंगे। तब तक इसका रिवीजन करें। यदि कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करें। और बेटा हमारी कोशिश है, हमारा परिश्रम है, तो आप हमारे परिश्रम को थोड़ा सार्थक बनाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमें भी थोड़ा सा मिले कि हाँ आप अच्छे से परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें भी कुछ ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।